की घोषणा की है। इसे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इनसे हम साक्षात्कार में पूछने जा रहे हैं क्योंकि गत 48 साल से हम लोग आपातकाल जो एक काला अध्याय है भारतीय लोकतंत्र में, उसके बारे में सुनते आए हैं। तो चलिए जानते हैं सुधीर जी से कि ये आपातकाल क्या था और क्या क्या हुआ उस आपातकाल के दौरान। सुधीर जी। आपातकाल ये हम ऐसे मानते हैं कि हमारे संविधान में जो प्रोविज़न है उसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करके ये आपातकाल आया था, जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं। क्योंकि मूलतः ऐसा हुआ कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस JMS सिन्हा ने अपना एक निर्णय सुनाया था। उस निर्णय में उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी पंतप्रधान रह सकती है, लेकिन वो खासदार के रूप में काम नहीं कर सकती। शी इज़ अनसीटेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसमें ऐसा लग रहा था लोगों को कि अब इंदिरा जी राजीनामा देगी, कोई तो भी नया पंतप्रधान आएगा। लेकिन इंदिरा जी ने उसके खिलाफ भूमिका ली। युवक कांग्रेस की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, उनके घर के सामने लोगों को बुलाया जाता था। वो आंदोलन करके डिमांड करते थे कि नहीं, इंदिरा जी रहने चाहिए, इंदिरा जी आई है, नई आंधी आई है, ऐसा उनका घोषणा रहती थी। और उन्होंने ये किया है कि नहीं, इंदिरा जी का अस्तित्व बहुत ज़रूरी है। और उसको 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, उस ऑर्डर को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VK कृष्णा अय्यर, इन्होंने ऐसा रूलिंग दिया कि नहीं, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय वो सही है। और इंदिरा जी ने शी कांट कंटिन्यू एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट कंटिन्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर। शी कांट वोट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द हाउस। और तब जाके उस दिन रात को जयप्रकाश नारायण जी की बहुत बड़ी सभा थी दिल्ली के रामलीला मैदान पे। और उस दिन लोग वो मीटिंग को न जाए, इसलिए उस ज़माने का जो बहुत अच्छा पिक्चर था, जिसकी बहुत ज़्यादा क्रेज़ थी, वो बॉबी टीवी पे दिखाया गया। और इसका पीछे का हेतु यही था कि 6 बजे जब मीटिंग है, उस मीटिंग को, जयप्रकाश जी की मीटिंग को कोई भी न जाए। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे लोग गए। पिक्चर का जो एक इच्छा थी कि पिक्चर देखना है, उसको छोड़ के लोग वहाँ पे गए। और सबने मिलकर ये तय किया कि नहीं, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, इंदिरा जी को रेसिग्नेशन देना पड़ेगा। और फिर जाके इंदिरा जी ने आपातकाल की घोषणा की 25 तारीख की रात को, मतलब 26 तारीख लग गई थी। तो और सवेरे मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसको हमारे राष्ट्रपति उस समय के जो थे फखरुद्दीन अहमद साहब, उन्होंने उसको एंडोर्स किया और इमरजेंसी लागू हो गई। इमरजेंसी में सबसे पहला जो काम था, वो जो अपोजिशन के लोग थे उनको उठा के वो जहाँ भी थे वहाँ अरेस्ट किया गया। और उसकी एक भी न्यूज़ कहीं भी ना आए, इसकी पूरी रक्षा से ली गई। अपने यहाँ सेंसरशिप तो थी, लेकिन प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में उस तक देखी गई। सब पेपर्स में पुलिस लोग जाते थे और वो तय करते थे क्या छप के आएगा, क्या छप के नहीं आएगा, और उसका पालन सबको करना पड़ता था। इसके खिलाफ वातावरण निर्मित थी क्या? तो यदि आप उस वक्त के पेपर देखोगे, उस वक्त के आकाशवाणी की न्यूज़ बुलेटिन सुनोगे, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि कुछ नहीं, सब चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। कहीं भी आंदोलन नहीं है, कोई भी विरोध में आवाज़ नहीं है। सब लोग इंदिरा जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अनुशासन पर्व लग गया है, सब लोग ऑफिस में बराबर समय पे जाते हैं। ट्रेन्स जो उस समय लेट चलती थी वो बराबर समय पे चलना शुरू हो गया है। लोगों का भ्रष्टाचार कम हो गया है। और इस ढंग से ऐसा वातावरण निर्माण किया गया कि बहुत अच्छा फाइन चीज़ें चल रही है। लेकिन उसके खिलाफ जो वातावरण अंदर से सुलग रहा था, वो किसी भी राज्यकर्ता के पास उस वक्त गया नहीं। और उसके खिलाफ
विनोबा जी ने पहले सवाल खड़ा किया। जब वसंतराव साठे जी वहाँ मिलने गए तो उन्होंने ये सवाल किया कि अनुशासन पर्व है क्या। अनुशासन पर्व के सामने उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया था, लेकिन साठे जी ने उसका जो रिपोर्ट सब जगह किया उसमें वो क्वेश्चन मार्क निकाल दिया और उन्होंने कहा कि विनोबा जी ने इसको अनुशासन पर्व बोला है और उनका भी आशीर्वाद इस इमरजेंसी को है। उसके खिलाफ लोगों ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करने के लिए कार्यकर्ता सामने आए और पूरे अंधेरे में उन्होंने छलांग लगाई और ख़ुद को अरेस्ट कर लिया। आप ये मान लीजिए कि जो मीसा में बंद थे उनको तो पुलिस ने बंद किया था, पुलिस ने अरेस्ट करके ले गए थे, लेकिन जो DIR में अंदर गए उन लोगों ने सत्याग्रह करके गए थे, जबकि किसी को पता नहीं था कि हम अंदर जाएंगे तो कब छूटेंगे। और उसमें जो कानूनन तरतूब थी कि आप कभी भी अरेस्ट किए जाए तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। और सब जो हमारे प्रिलिमिनरी अधिकार है वो निकाल दिए गए थे, किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जाता था। इसलिए कौन अरेस्ट हुआ कौन अंदर गया ये किसी को पता नहीं चलता था। जो लोग गए थे वो समाज में जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है ऐसे लोग नहीं थे, तो जिनका समाज में बहुत अच्छे रेपुटेशन है, जो बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा अभिवक्ता है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, पत्रकार है, ऐसे लोग राजकीय नेता है, वो सब अंदर जाते थे और कब बाहर आएंगे ये किसी को पता नहीं था। तो ये थी इमरजेंसी। इससे शुरू में तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, कहीं पे बंद नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो लोगों को पता चला कि ये जो 20 कलमी कार्यक्रम लगाया गया, उस 20 कलमी कार्यक्रम में कई चीज़ें ऐसी आई जो होना नहीं चाहिए था। जैसे उसमें फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन, ये उसमें एक था कि भाई हमारे यहाँ का जनसंख्या नियंत्रण में रहनी चाहिए, इसलिए फैमिली प्लानिंग का अनुसरण करना चाहिए। तो ये कहना ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते पे कोई भी चले और आदमी दिखे कि उसका ऑपरेशन किया जाए। इससे इतनी दहशत पैदा हो गई कि लोग अपने अपने घरों में नहीं रह रहे थे, वो कहीं तो भी जाके खेत में छुपते थे, जंगल में जाके छुपते थे। मतलब गांव में कोई गवर्नमेंट की गाड़ी आई, जीप आई कि पूरे गांव खाली हो जाते थे, लोग रहते ही नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर उनको टारगेट दिया गया था। जो शिक्षक थे उनको बताया गया था कि आपने इतने केसेस लाए तो आपको पगार मिलेगा, नहीं तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ये इसका बहुत ज़्यादा परिणाम जनता में हुआ और फिर जनता को धीरे धीरे समझ लगा कि ये बहुत गलत तरीके से इमरजेंसी या जिसको हम आपातकाल कहते हैं उसका अमल शुरू हो गया। आप उस समय पत्रकार थे, आपने कई एट्रोसिटीज़ देखी, तो उस परिप्रेक्ष्य में आजकल कहा जाता है कि अघोषित आपातकाल देश में चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो विरोध के लिए करने वाली बात है। अघोषित आनी बानी हो ही नहीं सकती। आज भी हम देखते हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तक सबने फांसी की सज़ा सुनाई है, जिसको राष्ट्रपति जी ने जिसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की है और जिसको फांसी होना तय है, उसके लिए भी लोग कोर्ट में जाते हैं और पेटिया कोर्ट खुलते हैं, मध्यरात्रि में कोर्ट खुलते हैं, उसकी सुनवाई होती है, 3-4 घंटे सुनवाई होती है और उसके बाद फिर उसको फांसी दी जाती है। तो ये जो न्यायालय में जाने का मूलभूत अधिकार है कि हम हमारे ऊपर कुछ भी अन्याय हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, यहाँ तो अधिकार ही नहीं था और न किसी को पता था कि हम कितने दिन के लिए अंदर गए। आप जब कभी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपको पता होता है कितने दिन के लिए आप अंदर जा रहे हो, आपको पता होता है कि आपके खिलाफ आरोप लगाए जाएंगे, आपको पता होता है कि आपको न्यायालय के सामने खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये कोई भी अधिकार उस वक्त नहीं था। उस वक्त आप किसी राजनेता के खिलाफ, मतलब कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकाल सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो विरोधक सरकार को खुलेआम गालियाँ देते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो इसको कैसे हम अघोषित आनी बानी कहेंगे? ये तो केवल
कहने के लिए बात है, जिन्होंने इमरजेंसी देखी नहीं है उनका उसमें बुलावे में आ सकते हैं कि इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है करके, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। इमरजेंसी ये बहुत, जिसको हम भद्दा और काला पर्व करके हम उसका वर्णन कर सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में आया था। वो काल फिर से हमारे देश में कभी भी न आए, यही भगवान के सामने प्रार्थना है। धन्यवाद सुधीर जी, धन्यवाद। आपने आपातकाल के बारे में हमको जानकारी दी और नई पीढ़ी को ये जानकारी से कई लाभान्वित होंगी, ये मैं विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।